हरे कृष्णा। भगवान को प्रिय इस कार्तिक मास का जितना महत्व है उतना ही महत्व है कार्तिक मास में किए गए दान, प्रातः स्नान और तप का, जिससे हम जीवन के इन सभी भौतिक सुखों को तो प्राप्त कर ही सकते हैं, लेकिन जीवन के अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इस मास में श्री हरि जल में ही निवास करते हैं। कार्तिक मास में गंगा स्नान, दान, दीपदान, हवन, यज्ञ, तप, जप आदि करने से सांसारिक पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मृत्यु के बाद आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत का भी अत्यधिक महत्व है। इन दिनों में उपवास रख के किसी भी देव मंदिर या अपने घर पर भगवान श्री हरि की स्तुति आराधना करते हुए उनकी कथाओं और लीलाओं का श्रवण करके हम परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि इस मास में भगवान श्री हरि की प्रसन्नता हेतु जो भी कार्य किया जाता है उसे भगवान श्री हरि ने अक्षय फल प्रदायक कहा है और उसका 1000 गुना अधिक फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान का स्मरण चिंतन करने से अग्निष्टोम यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। अश्विन मास की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक व्रत और जागरण करने से भी सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। और ऐसे ही परम पावन कार्तिक मास में हम श्रवण कर रहे हैं कार्तिक मास विशेष कथाओं का, ऐसी कथाएं जो हमारे शास्त्रों और पुराणों से ली गई है। तो चलिए आज की हमारी कार्तिक कथा श्रृंखला के अगले अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। इस कथा की पिछली कड़ी में हमने सुना कि नारद मुनि राजा पृथु को कार्तिक मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए नक्त व्रत के विषय में बताते हैं। तत्पश्चात राजा पृथु ने नारद मुनि से कार्तिक मास में स्नान करने के महत्व के बारे में पूछा और उस समय नारद मुनि ने कहा, हे राजन, एक बार मैंने भी ब्रह्मा जी से इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था। तब उन्होंने मुझे जो कुछ भी बताया था वही अब मैं आपको सुना रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे नारद, ये तुमने जन कल्याण हेतु अति उत्तम प्रश्न पूछा है। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसके श्रवण मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है और कार्तिक मास में स्नान करने का विशेष महत्व भी स्पष्ट हो जाता है। पूर्व काल में एक समय पुण्य क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों से सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिगण, सत्संग की बड़ी महिमा है। साधु संग से मन पवित्र होता है, पाप नष्ट हो जाते हैं, ज्ञानियों को मुक्ति और संसारियों को संसार के भोगों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार गंगा स्नान से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है, चंद्रमा तापों को हर लेता है और कल्प वृक्ष दरिद्रता को दूर करता है, उसी प्रकार क्षण भर के सत्संग से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और दुख दूर हो जाते हैं। मात्र एक क्षण का साधु संग ही मुक्ति प्रदान करने वाला होता है और फिर कार्तिक मास में ऐसा साधु संग करने का फल अवर्णनीय है। हे ऋषियों, कार्तिक मास में स्नान करने की भी बड़ी महिमा बताई गई है। इस मास में स्त्री हो या पुरुष दोनों को 2 घड़ी रात्रि शेष रहने पर शय्या त्याग देनी चाहिए। कुश, तिल, अक्षत, पुष्प, चंदन लेकर नदी, सरोवर, तीर्थ, नदियों के संगम इत्यादि में स्नान करना चाहिए। अगर ये संभव ना हो तो घर पर ही प्रातः स्नान करना उत्तम माना गया है। घर के स्नान से 10 गुना अधिक फल सरोवर में स्नान करने से मिलता है और इस प्रकार सरोवर में स्नान करने से 10 गुना अधिक फल नदी में स्नान करने से मिलता है। नदी में किए गए स्नान से 10 गुना अधिक फल 2 नदियों के संगम तीर्थ पर स्नान करने से मिलता है और इस संगम तीर्थ में मिले स्नान के पुण्य फल से भी ज्यादा 10 गुना अधिक फल तीर्थ स्नान से मिलता है। स्नान के पश्चात भगवान विष्णु को अर्घ्य अर्पण करके इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान नारायण, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मेरे इस अर्घ्य का स्वीकार करें। आप जल में वास करते हैं और जल ही जीवन है। हे प्रभु, आपके पावन नाम का स्मरण करके मैंने ये कार्तिक स्नान किया है। हे नाथ, आप मेरे अपराधों को क्षमा करके मुझे धन धान्य और आपके शुद्ध भक्ति से परिपूर्ण करें। श्री सूत गोस्वामी द्वारा सुनाई गई इस कथा को सुनाने के बाद ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, श्रद्धा भाव से पूजन या स्मरण करने वाले पर भगवान श्री हरि सदैव प्रसन्न रहते हैं। इसलिए इस मास के अंदर भगवान विष्णु का पुण्य स्मरण अवश्य करना चाहिए। अब तुम कार्तिक मास में स्नान करने की विधि मुझसे सुनो।
कार्तिक स्नान करने वाले श्रद्धालु भक्त को नाभि तक जल में खड़े होकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद स्नान के पश्चात श्री विष्णु के किसी भी मंत्र का जप करते हुए भगवान के निमित्त जल अर्पण करके कृपा की याचना करनी चाहिए। तत्पश्चात अंजुलि में जल लेकर देवता, ऋषिगण, पितरों को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद श्री राधा कृष्ण की आराधना करके विद्वान ब्राह्मण को सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि हे पुत्र, विद्वान ब्राह्मण के दाएं पैर में तीर्थ, मुख में वेद और अंगों में देवताओं का वास माना गया है। अब इसके बाद भगवान विष्णु को प्रिय तुलसी देवी का पूजन अवश्य करना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने का जो फल मिलता है, वही फल तुलसी का पूजन करने से मिलता है। इसी तरह काशी में भगवान विश्वनाथ का ध्यान धरकर प्राण त्यागने का जो फल मिलता है, वही फल मात्र तुलसी देवी का श्रद्धा पूर्वक पूजन करके मिल जाता है। श्रील सूत गोस्वामी ने आगे कहा था, हे ऋषियों, तुलसी पूजन करते समय एक भक्त को इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे हरिप्रिया, तुम भगवान शालिग्राम को प्रिय और पापों का नाश करने वाली हो, मेरे इस पूजन को कृपया स्वीकार करो। इस प्रकार पूजन और प्रार्थना करने के बाद भगवान विष्णु से संबंधित लीला कथाओं का श्रवण करके कथावाचक का पूर्ण सम्मान करना चाहिए। जो भी व्यक्ति कार्तिक में स्नान, तुलसी देवी की पूजा, भगवान का पुण्य स्मरण करता है, उसे अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। सामान्य मासों में इन कार्यों का जो फल मिलता है, उससे 1000 गुना अधिक फल इस कार्तिक मास में मिलता है। ऐसे व्यक्ति के सभी मनोरथ और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और इस प्रकार नारद मुनि ने पृथु राजा को कार्तिक मास में किए जाने वाले स्नान और तुलसी पूजा का विशेष महत्व बताते हुए जिस कथा का वर्णन किया था, इसी कथा का श्रवण करने मात्र से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि कार्तिक मास में जितना महत्व स्नान, दान, तप का है, उतना ही महत्व कार्तिक महात्म्य कथाओं को सुनने का भी है। इसलिए इन कथाओं को सुनने से भी हमें अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है, जो कि इस कथा को सुनने के बाद अभी अभी आपको हुई है। तो ये थी आज की कार्तिक मास विशेष कथा। ऐसा लगता है कि इस अध्याय के अंदर श्री सूत गोस्वामी ने और नारद मुनि ने तुलसी देवी की बहुत ही संक्षिप्त कथा का और महिमा का वर्णन किया है। लेकिन आप चिंता ना करें, इसी कथा श्रृंखला की आने वाली कड़ी में वे तुलसी देवी की विस्तार से महिमा का वर्णन करने वाले हैं। और इस वर्णन को सुनने के लिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और इस कथा को सभी मित्रों और परिवारजनों को शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इस कार्तिक मास में पुण्य फल की प्राप्ति हो, मात्र इस कथा के श्रवण द्वारा ही। तो चलिए इस परम पवित्र कार्तिक मास में भगवान श्री हरि की आराधना करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे हृदय में सदा सर्वदा के लिए विराजमान रहें। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो, एई अभिलाषी, ये तुम्हार शरण लो, तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी, मोर एई अभिलाष, विलास कुंज दियो वास, नयने हरिबो सदा, युगल रूप राशि, एहि निवेदन धर, सखीर अनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी, दीन कृष्ण दास कहे,
तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्णदास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पवित्र दामोदर मास यानी कार्तिक मास में तुलसी देवी के स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिसकी रचना श्री पुंडरीक दास द्वारा की गई है। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यथा ब्रह्मादयो देवः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः। नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके। तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापदभ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रति मानवम्। नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात्। तुलस्या रक्षितं सर्व जगत्ते तुच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः। नमस्तुलस्यतीतरां यस्यै बद्धवाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे। तुलस्या नापरं किञ्चित् दैवतं जगति तले यथा पवित्रितो लोको विष्णु संगेन वैष्णवः। तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके। तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चये लोके सर्वान् देवान् समर्चयन्। नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे
पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके। इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुमर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः। तुलसी श्रीमहालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्याधर्मानना देवी देवी देव मनः प्रिया। लक्ष्मी प्रिय सखी देवी द्यौर्भूमिरचला षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन्नरः। लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत्। तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पद्मिनी श्रीहरिप्रिया। तुलसी श्रीसखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारद नूते नारायण मनः प्रिये। आइए अब इस तुलसी स्तोत्र का अनुवाद और भावार्थ समझते हैं। श्रीमती तुलसी देवी ब्रह्मांड की माता और भगवान विष्णु की परम प्रिय संगिनी है, जिनके कारण ब्रह्मा आदि देवता सृजन, पालन और संहार के कार्य संपन्न करते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सद्गुणी हैं, कल्याणकारी हैं और भगवान विष्णु को प्रिय है। आप धन, संपत्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। श्रीमती तुलसी देवी प्रत्येक स्थिति में समस्त विपदाओं से निरंतर मेरी रक्षा करें। आपकी स्तुति और मात्र स्मरण करने से ही लोगों को पवित्र कर देता है। मैं श्रीमती तुलसी देवी को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका तेजवान और दमकदार रूप, जिसको देखकर पापी नश्वर मनुष्य समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त चर और अचर वस्तुओं सहित इस संपूर्ण जगत की श्रीमती तुलसी देवी रक्षा करती हैं, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही पापी व्यक्तियों के पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, आपको सहस्त्र बार प्रणाम करता हूँ। आपको कलयुग में समस्त स्त्रियां, वैश्यगण और उनके समान अन्य लोग भी प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रीमती तुलसी देवी से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है, जिनके द्वारा ये जगत पवित्र हो जाता है, जैसे विष्णु और वैष्णव के संपर्क में आने से होता है। इस कलयुग में जब श्रीमती तुलसी देवी की अंकुरित कली भगवान विष्णु के शीश पर अर्पित की जाती है, तब ये उपासक के शीश पर समग्र आशीर्वाद प्राप्त होने के समान माना जाता है। श्रीमती तुलसी देवी में समस्त देवतागण हर समय वास करते हैं, इसलिए व्यक्ति को इस विश्व में उनकी आराधना करनी ही चाहिए और इस प्रकार से समस्त देवताओं की आराधना स्वतः ही हो जाती है। सर्वज्ञानी और परम पुरुष की अत्यंत प्रिय श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप संपूर्ण धन संपत्ति प्रदान करती हैं। कृपा करके मेरे समस्त पापों से मेरी रक्षा कीजिए। अतः ये प्रार्थना पहले के समय में बुद्धिमान पुंडरीक द्वारा गाई गई है। व्यक्ति को श्रीमती तुलसी देवी की सुंदर पत्तियों को नियमित रूप से अर्पित करते हुए सदैव ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य को श्रीमती तुलसी देवी के इन 16 नामों का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्मया, धर्मानना, वृंदा, देवी देव मनः प्रिया, लक्ष्मी प्रिय सखी, देवी, द्यौ, भूमि, अचला और चला। वह और अधिक निष्ठा और भक्ति प्राप्त करता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। श्रीमती तुलसी देवी भूमि, महालक्ष्मी, पद्मिनी तथा श्री हरि प्रिया के नाम से भी जानी जाती हैं। मैं श्रीमती तुलसी देवी को बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप श्रीमती लक्ष्मी देवी की अत्यंत प्रिय मित्र
शुभ चिंतक, पापों को हरने वाली, आध्यात्मिक गुणों को प्रदान करने वाली, नारद मुनि द्वारा प्रशंसनीय और भगवान श्री नारायण के मन की प्रिया हैं। इस प्रकार प्रतिदिन इस कार्तिक मास में इस तुलसी स्तोत्र का पठन और श्रवण करना अत्यंत पुण्यशाली माना गया है। तो आइए इस परम मंगलमय कार्तिक मास में अब हम तुलसी अष्टकम का पाठ करते हैं। इस अष्टकम का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। एक समय जब तुलसी देवी भगवान से रुष्ट होकर अंतर्धान हो गई थी, उस समय भगवान उनके विरह में आतुर होकर वृंदावन चले गए और उन्होंने वहाँ पर तुलसी देवी की पूजा और स्तुति की। और उस समय उन्होंने जिस मंत्र और स्तोत्र की रचना की थी वो स्तोत्र इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच वृन्दारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्बोधास्तेन वृन्दां मत्प्रियां तां भजाम्यहम्। पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनी ख्याता सौभाग्यां तं भजाम्यहम्। असंख्येषु च विश्वेषु पूजिताया निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम्। असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा तां विश्वपावनीं देवीं विरहेण स्मराम्यहम्। देवानतुष्टः पुष्पाणां समूहेन यया विना तां पुष्पसारां शुद्धां च द्रष्टुमिच्छामि शोकतः। विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेत् ध्रुवं नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवताद्धि मे। यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्यातां यामि शरणं प्रियाम्। कृष्ण जीवन रूपाया शश्वत्प्रियतमा सती तेन कृष्ण जीवनीति मम रक्षतु जीवनम्। मम रक्षतु जीवनम्। आइए अब हम इस तुलसी अष्टकम का अर्थ जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, जब वृंदा रूप वृक्ष एकत्र होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बूढ़जन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं। उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं। अतः जिनका नाम विश्व पूजिता पड़ा है, उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा, पुष्पों में सारभूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वे भगवती तुलसी देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जिस देवी की अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो तुलसी कहलाती हैं, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वो देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस अष्टकम की रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि यह कितना पुण्य प्रदायक और मंगलकारी है।
और इस कार्तिक मास में इसका प्रतिदिन पठन या श्रवण करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के सभी पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन उसे वृंदा देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि भगवान के धाम यानी गोलोक वृंदावन में यदि प्रवेश करना है तो श्रीमती तुलसी देवी की आज्ञा के बिना वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमती तुलसी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन इस अष्टकम पाठ का श्रवण या पठन करना चाहिए। हरे कृष्णा।